बहुत बहुत स्वागत है 100 आउट ऑफ 100 डेज सीरीज की 13th वीडियो के अंदर, जहां पे हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 और हमारा संकल्प यही है, हमने ये संकल्प लिया है, हमने ठान लिया है कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो हमें हमारी एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार सॉल्व करना है। तो वो 5 बार सॉल्व करने के लिए हमें एक बार पहले मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं और हमें 5 बार करना है, मतलब करना है, क्योंकि हमने इस बार मान लिया है, ठान लिया है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने। तो उसके लिए हम बढ़ते हैं हमारे 13th वीडियो पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज 13.14.1 पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 का। 14.1 का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। ठीक है, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो सिर्फ 3 पॉइंट में खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, पीई लिखी जाएगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये पहली बात हो जाती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के होने की। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है। तो हमारा पहला आंसर निकल जाता है कितना, 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उसको समझना कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी और हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। अगर ये 3 बातें तुमने दिमाग में बैठा ली तो प्रोबेबिलिटी के आधे क्वेश्चन तो तुमसे सॉल्व हो गए। आधे क्या बोलूंगा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको, एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है इसने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अच्छा बीच में एक शब्द खा गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। और जो इवेंट हम श्योरली होगा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। और उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब वो होने वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब वो सर्टेन इवेंट कहलाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, और द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। जितने भी इवेंट्स हैं, सपोज करो कि एक थैला है, उस थैले के अंदर 2 लाल, 3 पीली, 4 हरी गेंदें हैं। लाल की प्रोबेबिलिटी, पीली की प्रोबेबिलिटी, हरी की प्रोबेबिलिटी, तीनों को जोड़ दो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी, 0 से, और लेस देन इक्वल टू किससे होगी, 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का फिनिश। और ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन यहीं से ही बैठते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब क्या क्या आउटकम्स इक्वल हो सकते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, या तो वो कार स्टार्ट होगी या वो कार स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अब उसमें भी कंडीशंस हैं, पेट्रोल की वजह से स्टार्ट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। तो इसमें जो इवेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे इवेंट्स हमको क्लियर नहीं बोल रखे। अ कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, 2 इवेंट दे रखे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज जो है वो लाइकली आउटकम नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिसेस द शूट। ठीक है, एक बास्केटबॉल उसने मारी। ठीक है, बास्केटबॉल मारने के बाद उससे वो बास्केटबॉल गई या नहीं गई उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसका शॉट ही गलत लगा हो सकता है उसने गलत डायरेक्शन में मारा हो। तो यहां पे चांसेस जो है वो भी इक्वल लाइकली आउटकम्स के बहुत कम है। A trial is made to answer a true and false। ठीक है, ये जो है
ये मतलब इक्वली लाइटली आउटकम्स होंगे, क्योंकि इसके जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। इस कंडीशन की वजह से ट्रू होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फॉल्स होगा, कुछ भी नहीं है। तो ये है जिसमें इक्वल लाइट का आउटकम्स आ सकते हैं। या तो वो लड़का बॉय होगा या वो गर्ल होगी। ठीक है, ट्रांसजेंडर वाली बात तो यहाँ पे अभी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाद में पता पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, इक्वली लाइट का आउटकम्स आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखो पॉसिबिलिटी नहीं है आने की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे हम फोकस भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। किसी भी फुटबॉल गेम से पहले हेड और टेल क्यों किया जाता है, टॉसिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए उसको एक फेयर गेम माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 2/3 हो सकती है क्योंकि 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। -1.5 नहीं हो सकती क्योंकि 0 से छोटी है। 15% हो सकती है क्योंकि जब इसको फ्रैक्शन में करूंगा तो 15/100 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। 0.7 हो सकती है क्योंकि 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है जो नहीं हो सकती, बाकी तीनों हो सकती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे बोलते हैं कि अगर किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने क्या बोला, PE प्लस PE नॉट बराबर कितना है, 1। कितना है, तो PE जो है वो 0.05 है, तो PE नॉट निकालना है हमको। तो ये सिंपल सी बात है, तो PE नॉट बराबर 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95। हटा 7 की घटा, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कंसेप्ट अभी तक वो 3 ही चल रहे हैं, वो 3 ही फॉर्मूले हैं, 3 ही फॉर्मूले पे सारी बात हो रही है, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मजेदार क्वेश्चन तो अब आएंगे। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन के कैंडीज, लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना देखे उसने बैग में हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली। आहा, बड़ा स्वाद आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। कितनी ऑरेंज कैंडीज थी, 0। टोटल कितनी कैंडीज थी, सपोज करो X, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है ना मेरे भाई, उसमें ऑरेंज कैंडी थी नहीं, तो ऑरेंज कैंडी निकलेगी कहां से। लेमन फ्लेवर कैंडी श्योर इवेंट है, पक्का यही की यही आएगी। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट है। इसको अगर X से मानो तो X/X कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, लाल कलर ले लेना चाहिए। चलिए अगला, it is given that a group of 3 students, the probability of 2 students having the same birthday is itna. What is the probability that 2 students having the not, what is the probability, अच्छा, not having the same birthday की इतनी probability है, having the same birthday की क्या probability होगी, 1 minus 0.992, तो which is equal to 0.008. is it clear or not? बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, टोटल 8 बॉल। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बैग से निकाली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड, रेड कितनी थी, 3, टोटल कितनी है, 8 प्रोबेबिलिटी। नॉट रेड 1 माइनस 3/8 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा 5/8, या फिर रेड नहीं थी तो कौन सी होगी, ब्लैक, तो ब्लैक कितनी थी, 5/8। दोनों ही कंडीशन से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 तो रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 8 4 12 और 5 17, 17 बॉल्स हैं टोटल, मतलब 17 मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। रेड कितने थे भाई, 5, तो 5/17। व्हाइट कितने थे, 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि 1 में से क्या माइनस कर दोगे, अच्छा यहां पे 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस को या तो जोड़ दो, 5 प्लस क्या नाम से 5/17 प्लस 8/17 को 1 में से माइनस कर दो, तो ये कंडीशन पहली बात हो सकती है। या फिर इसका दूसरा तरीका, ग्रीन नहीं है तो व्हाइट और रेड है, तो व्हाइट की और रेड की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल तो कितनी हो गई, 13/17। आ गई बात समझ में, ये सिंपल सा फंडा है।
अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 50 पैसे के 100 कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के 50 कॉइन्स, एंड 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के 20 कॉइन्स, एंड 10 oh my god 5 रुपीज के 10 कॉइन्स। ठीक है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट ऑफ द बैंक एंड टर्न अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा किया और एक सिक्का गिर गया, गिरने पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कॉइन जो है 50 पैसे का होगा, 50 पैसे के कॉइन के लिए 100 और 50, 150, 150 और 20, 170, 180, मतलब टोटल कॉइन्स जो है हमारे पास कितने हैं? टोटल कॉइन्स है हमारे पास 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी टोटल 100, और ये काट दो 5, 9, 5/9। क्लियर? आगे बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन, व्हाट नॉट विल बी द 5 रुपी कॉइन, नॉट बोला है तो नॉट रुपी 5 कॉइन, तो 5 रुपए का कॉइन नहीं है तो इसको हटा दो, 20, 50, 70, 170, मतलब 170 कॉइन्स अपॉन 180, तो ये कितना हो गया? 17/18। क्लियर? ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो तुम्हें तुम्हारे मैथमेटिक्स में जिस बच्चे के पास होने के लाले पड़ रहे हैं, जिस बच्चे को लग रहा है कि यार मैं तो पास नहीं होने वाला, इस चैप्टर को घोट घोट के पी जा बेटा, डेली इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर ले और ज्यादा मत कर, एनसीईआरटी को कर ले, अपने आप समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अच्छा, ये मैंने बोला था ना कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। गोपी वहू बाइज अ फिश, नहीं गोपी बहू तो वेजिटेरियन थी, वहां तो कोकिला थी तो इसलिए नहीं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस। तो मेल कितनी है? 5, फीमेल कितनी है? 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13, मतलब 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश is equals to 5/13, 5/13। क्लियर? ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ गेम ऑफ चांस, ठीक है, मतलब घुमाना है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक नंबर पे एरो जो है घूम के टिक जाएगा। तुमने वो कैंडी क्रश खेला होगा ना, कैंडी क्रश में भी ऐसा कुछ आता है ना? एंड दीज आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी एट 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी अपने रंग और रूप को बदल रही है, तो वो अपने रंग रूप को बदल रही है तो हम भी तो हमारा रंग बदलेंगे ना, हमने अपना कलर चेंज कर लिया। अब 8 की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर टोटल आउटकम्स, और 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/8। ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर है? ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, 4 बार ऑड नंबर आ रहे हैं, टोटल 8 में से कितना हो गया? 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा बोला है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी हो गई? 6/8, इसको सिंप्लीफाई कर दो 3/4। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे तो मेरे सारे नंबर हैं, तो ये 8/8, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसानी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ डाई, एक पासा जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस पासे के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं? 6, आगे 1, इसमें बगल में 4 ले ले, उसमें बगल में 5 ले लें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लें, हाँ यहाँ पे 2 ले लें, और यहाँ पे हमने 3 नंबर ले लिया। हाँ सपोज करो ऐसे करके कुछ होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। ठीक है, तो चलाओ भांजे। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका, प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी या तो नंबर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसमें से प्राइम नंबर क्या है? 1 2 3, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, दैट इज 1/2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जिसको प्राइम नंबर पता है वो इसको सॉल्व कर देगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो पहले प्राइम नंबर पढ़ो। ठीक है, अब इसके बाद नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब अच्छा, यहां पे एक फंडा है, बिटवीन बोला है तो बिटवीन के अंदर
एक बात ध्यान रखना, बिटवीन बोला है तो बिटवीन के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 2 और 6 को इंक्लूड मत करना। 2 के बाद 6 के पहले, 2 के बाद क्या आता है 3 और 4 और 5, 6 के पहले भी क्या आता है 5 4 3, मतलब कंडीशन है। तो ये 3 नंबर है, 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड ऑड नंबर 1 3 5, तो 3 नंबर अपॉन 6 दैट इज 1/2। शाबाश शाबाश शाबाश, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/2। अगला क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कार्ड के बारे में कंडीशन बताता हूं तुम्हें मैं, ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से तसल्ली से सुनना। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कैटेगरी बनाई रेड कार्ड की और ब्लैक कार्ड की। 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी पे कमांड करना है तो इस चार्ट को समझ लो, अपने आप सारी चीजें समझ जाएगी। रेड में भी 2 चीजें होती है, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होती है क्लब और एक होती है स्पेड। ठीक है, स्पेड के भी 13 पत्ते, क्लब के भी 13 पत्ते, 13 पत्ते, हार्ट के भी 13 पत्ते और डायमंड के भी 13 पत्ते। ठीक है, अब इनके अंदर, चारों के अंदर एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है, एस मिलता है एक। कितना एस मिलता है? एक एस मिलता है। एस बोले तो इक्का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें बोलते हैं हम नंबर कार्ड। क्या बोलते हैं? नंबर कार्ड। अब ये नंबर कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने कार्ड हैं? 9। और एक होता है किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड होते हैं और ये हर किसी के अंदर मिलेंगे। एक एस डायमंड में मिलेगा, एक एस हार्ट में मिलेगा, क्लब में मिलेगा, स्पेड में मिलेगा। ये 9 नंबर डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड में मिलेंगे। ये 3 फेस कार्ड इसमें मिलेंगे। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल फेस कार्ड एक कैटेगरी में 3, 4 कैटेगरी है तो 4 तिया 12, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। अगर मैंने बोला कि रेड फेस कार्ड कितने हैं, रेड की कैटेगरी 2 है तो टोटल 6 फेस कार्ड जो होंगे रेड के होंगे। मैंने पूछा टोटल एस कितने हैं? 4। रेड एस कितने हैं? 2। ब्लैक एस कितने हैं? 2। ये चार्ट को अगर समझ लिया ना एक बार, प्रोबेबिलिटी का जो ये सेगमेंट है ना तुम्हारा कार्ड वाला, ये खत्म है। ठीक है, बस इस चार्ट को समझ लेना है, ध्यान से तसल्ली से पढ़ लो। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम 52 कार्ड्स, 52 पत्तों में से एक कार्ड को निकाला गया। 52 पत्तों में से एक कार्ड को निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के टोटल किंग, दोबारा जाओ उस पे, रेड कितनी कैटेगरी है? 2। और किंग कितने होते हैं? एक में एक, रेड में कितने हैं? 2। तो पीछे चलो, तो इस पहले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 2/52 डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड, अ फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड कितने थे टोटल हमारे पास? 3। ठीक है, और 3, उसने कोई कैटेगरी नहीं बोली तो टोटल 4 तिया 12 फेस कार्ड, 12/52 डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। थर्ड मैं कर देता हूं यार, तुम बुरा मान जाते हो उस बात का। 6 और 26 और 4 और 13, 3/13, इसको भी डिवाइड कर लो 1/26। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखो, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने? 3 तो एक कैटेगरी में थे, 3 दूसरी कैटेगरी में, 6, 6/52 विच इज इक्वल टू 3/26। ठीक है, इसके बाद बोला जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का तो एक ही जैक होता है तो ये फोर्थ पॉइंट में 1/52। फिफ्थ, अ स्पेड, कितनी स्पेड होती है? 13। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट में 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। और सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की एक ही क्वीन होती है तो 1/52। इस तरह से सारी प्रोबेबिलिटीज हमारी हो जाएंगी। ठीक है, ये टेबल बहुत जरूरी है बेटा, इस टेबल को समझ लेना। A 5 card 10 जैक किंग क्वीन एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड, 5 ही पत्ते लिए एंड देयर फेस आर डाउन, मतलब पत्ते सीधे ऐसे हैं, उसको यूं रख दिया गया। एक पत्ता निकाला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? 1/5। एक ही क्वीन है, 5 पत्ते हैं, 1/5। इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को निकाला गया और एक तरफ रख दिया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो सेकंड कार्ड है वो क्या हो? एस हो। तो एस एक ही है लेकिन टोटल कार्ड कितने बचे? 4, क्योंकि वो एक पत्ता तो निकाल के रख दिया ना, तो 4 में से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब क्वीन तो बची नहीं, तो 0/4 विच इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड, 132 अच्छे पेनों के साथ
132 अच्छे पेनों के साथ 12 डिफेक्टिव, मतलब 144 पेन्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। देख करके नहीं बताया जा सकता कि यार डिफेक्टिव है कि नहीं है। एक पेन उठाया गया लॉट में से, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन इज गुड वन। गुड वन पेन के लिए टोटल कितने पेन थे? 132। अच्छे पेन कितने थे? 132। टोटल कितने थे? 144। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। टोटल 20 बल्ब हैं, 20 में से 4 डिफेक्टिव है, मतलब 16 अच्छे हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने? 20। डिफेक्टिव कितने? डिफेक्टिव कितने? 4। और अच्छे कितने हैं? अच्छे तो आयुष सर हैं। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? तो probability of defective bulb, defective कितने थे? 4। टोटल कितने थे? 20। 1/5। ठीक है, अब सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, निकाला, एंड इज नॉट डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको दोबारा रखा नहीं। अब टोटल कल बल्ब कितने बचे? 19। पहले कितने थे? 20 19। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? Defective नहीं होगा। पहले वाला भी क्या था? डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था। तो अब अच्छे बल्बों में से 16 थे, तो कितने बचे? 1 माइनस कर दो। टोटल कितने बचे? 15 बल्ब्स जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, और 19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझना, टोटल बल्ब कितने थे? 20। अच्छा था, ठीक है, तो एक अच्छे में से माइनस कर दो, टोटल बल्ब में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 90 डाइसेस, 90 डिस्क रखी है, उन पे नंबर 1 से लेकर के 90 तक है। वन डिस्क रैंडम, एक डिस्क को निकाल लिया, 2 डिजिट का नंबर किसका आएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 में से 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट हैं। ठीक है, तो उसने 2 डिजिट नंबर पूछा है, तो सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं? 9। तो डबल डिजिट कितने हो गए? अरे यार, ये डबल की स्पेलिंग भी जो है ना, DOUBLE, डबल कितने हैं मेरे भाई? 90 नंबर में से 9 नंबर माइनस कर दो, कितने वन हो गए? 81। ठीक है, अब उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 81/90 विच इज इक्वल टू 9/10। सिंपल सी बात है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पहले सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दो। ठीक है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जो कि 1 से लेकर के 90 के बीच में आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का 7 का 8 का 9 का। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/90 विच इज इक्वल टू 1/10। सिंपल सी बात है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसा नंबर जो कि 5 की टेबल में आता हो। पहला नंबर 5 1 जा 5, 90 तक आते हैं। 90 डिवाइड बाय 5 कर लो, कितने नंबर आ गए? 18 नंबर्स। तो 18 नंबर्स आउट ऑफ 90 आर डिविजिबल बाय 5। तो कितना हो गया? 9 2 जा 18 और 10 जा 1/5। इज इट क्लियर? बहुत साफ सी गणित है, कोई काम नहीं करना। A child has a dice whose 6 faces are A, B, C, D, E, A. एक A है, एक B है, एक C है, एक D है, एक A है, E है और एक है। A dice thrown once, what is the probability of getting number A? A कितनी बार आ रहा है? 2 बार। टोटल कितने? 6। तो ये कितना हो गया? 1/3। D कितनी बार आ रहा है? 1 बार। टोटल कितने? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करने। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम पास नहीं हो रहे, इस चैप्टर को डेली जैसे माला जपते हो ना, ऐसे इस चैप्टर को डेली करने लग जाओ, और ज्यादा कुछ नहीं एनसीईआरटी करनी है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। सपोज यू ड्रॉप अ डाइस, तुमने एक डाइस फेंकी, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1? इसके अंदर जाएगी। इसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। और इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर।
और एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 1/2 इंटू 1/2, तो ये होगा 11/14। अब हमको बोला है प्रोबेबिलिटी इसके अंदर की, तो प्रोबेबिलिटी उस डाइस की सर्कल के अंदर जाने की, तो फेवरेबल तो इसका एरिया है, तो इसका एरिया फेवरेबल मतलब 11/14 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अपॉन में लिखो या डिवाइडेड बाय लिखो, बात एक ही है दोनों कंडीशन में, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 6, तो 11/14 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 11/6 4 24 4 2 कैरी 6 2 84, तो 11/84 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर एनसीईआरटी में तुम्हें पाई की वैल्यू में दे रखा हो, तो अगर पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। अच्छा, A lot consists of 144 ball pens, 20 are defective. 144 बॉल पेन हैं, 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी के जो हैं वो अच्छे हैं। नूरी ने एक पेन परचेस किया, कब परचेस करेगी कि जब वो अच्छा होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, वो परचेस नहीं करेगी जब वो डिफेक्टिव होगा। तो अ शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, उसने शॉपकीपर ने एक पेन उसको दिया और उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो उसको बाय करेगी, बाय कब करेगी, जब वो पेन अच्छा होगा। पेन अच्छा कब होगा, जब वो 124 पेन में से होगा, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। एंड शील नॉट बाय, शी है भाई, शी विल नॉट बाय, वो क्यों नहीं बाय करेगी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 144 रहेगी और दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। सिंपल सी बात, फंडा क्लियर। रेफर टू एग्जाम्पल, ठीक है, इस कहानी को हटा दो। कंप्लीट द टेबल, मतलब हमने क्या किया, एक डाइस को फेंका और डाइस को फेंक करके कुछ क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है यार। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, हाँ यार क्वेश्चन तो हमने सारे किए सीक्वेंस से, मुझे ऐसा क्यों लगा कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। तो हमने को उसने क्या बोला है कि एक टेबल है, उस टेबल के अंदर क्या है कि 2 डाई को एक साथ फेंका गया है, उसके आउटकम्स निकले हैं, तो उसके टोटल आउटकम्स निकलेंगे 36। कितने आउटकम्स निकलेंगे, 36, और 36 आउटकम्स के हिसाब से उसने कंडीशन बना रखी है, ठीक है। तो वो टेबल जो है वो रेफरेंस के लिए तुम एनसीईआरटी को रेफर कर लो तो तुम्हें दिख जाएगी। तो सम जो है 2 जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा 1,1, 3 जो है वो 1,2 और 2,1 पे ही आएगा, तो 2/36। 4 जो है 3 कंडीशन पे आएगा, तो 3/36। 5 जो है वो 4 कंडीशन पे आएगा, कौन कौन सी कंडीशन पे आएगा, एक तो 1,4, एक 4,1, एक 2,3, एक 3,2, ठीक है, 4 कंडीशन पे आएगा। 6 जो है वो 5 कंडीशंस पे आएगा, कौन सा, मतलब 6 चाहिए ना हमको, एक तो आएगा 3,3 पे, एक आएगा 4,2 पे, एक आएगा 2,4 पे, एक आएगा 1,5 पे, एक आएगा 5,1 पे, तो टोटल 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसपे ये आएगा, ठीक है। 6 कंडीशंस पे 7 आएगा, आगे बात समझ में, 6 कंडीशंस पे ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 7 के आने की प्रोबेबिलिटी 6 कंडीशंस पे ही है। 6 कंडीशंस क्या है, 6,1, 1,6, 4,3 और 3,4, एक होगा 5,2 और एक होगा 2,5, ठीक है, तो 6 कंडीशंस होगी। 8 आने की प्रोबेबिलिटी 6,2 मतलब 6,2 और 2,6, ठीक है, 4,4 और 5,3, 3,5। इसी तरह से ये 4/36, ये 3/36, ये 2/36, और जब इन सबको ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 36, टोटल कितने इवेंट्स हो गए, 36 इवेंट हो गए। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has the probability 1/11. Do you agree to this statement? No, I am not agreeing with this statement, क्योंकि हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सम की बात की जा रही है। जब आप टेबल को समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times.
मतलब एक कॉइन को 3 बार उछालना है। नथिंग एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स, हम इसके आउटकम्स को नोट करेंगे। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स, मतलब हनीफ जो है वो सिर्फ उसी कंडीशन में जीतेगा जब या तो सारे हेड आए या सारे टेल आए, 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। देखो हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 3 कॉइन्स टॉस्ड, तो उसमें या तो हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, या फिर टेल 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 आएगा, टेल टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा। ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। हनीफ किस कंडीशन में जीत रहा है? इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, दो ही कंडीशन में जीत रहा है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। टोटल 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हैं जिसमें वो हनीफ हार जाएगा। तो हनीफ के लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/8 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को हमने 2 बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर द टाइम? ठीक है, इसके लिए काम करो, एक टेबल बनाई लो। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। वो टेबल क्या है? इस तरह से है कि अगर हमने एक डाई को फेंका, 2 3 4 5 और ये 6 अपने आप, या तो उस पे 1,1 आएगा, या 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। ठीक है, या फिर 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6, इस तरह से कंडीशन बैठेगी। 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3,5 4,5 5,5 और 6,5, इसी तरह से 3,4 4,4 5,4 6,4, इसी तरह से 3,3, इसी तरह से 3,2 3,1 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 6,3। मतलब कॉमा लगाने का मतलब यह है कि पहली डाइस पे तो 1 आया, दूसरी डाइस पे 3 आया, पहली पे 2 दूसरी पे 3। ठीक है, इस तरह की ये कंडीशंस हमें दे रखी है। पीछे चलते हैं। ठीक है, पीछे चल के हम देखते हैं कि अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर द टाइम, मतलब एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, 1 2 3, अच्छा एक काम करो, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए, 5 5 को हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बार हैं टोटल। 36 में से 11 टाइम्स कितना आया? 5 आया। तो 36 माइनस 11 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 11 बार 5 एक बार आया है, और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, मतलब 10 बार 5 एक एक बार तो आया है, और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें 2 बार आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 11/36। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इस तरह से ये चीजें हो जाती है। आगे बात समझ में। ठीक है, इसका हिंट दिया हुआ था, लेकिन हिंट का हमको कोई काम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस चैप्टर का, इस यूनिट का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins को एक साथ उछाला गया। There are 3 possible outcomes, 2 head 2 tail 1 of each, therefore for each of those outcomes the probability is 1/3। गलत बात। अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ उछालोगे तो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। पहली तो क्या होगी? हेड हेड, दूसरी होगी टेल टेल, तीसरी होगी हेड टेल, और चौथी होगी टेल हेड। ठीक है, पहले कॉइन पे क्या आ रहा है, दूसरे कॉइन पे क्या आ रहा है, ये भी तो मैटर करता है। तो इसलिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी गलत होगी। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कई सारी कंडीशन बन सकती है, तो इसलिए 1/3 गलत है। अब अ डाइस थ्रोन, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। बिल्कुल सही है। एक डाइस के अंदर 1 2 3 4
5 और 6 ही नंबर होते हैं। 6 में से 3 तो क्या है ऑड, और 3 ही क्या है इवन। तो इवन और ऑड की कंडीशन में क्या हो सकता है कि 1/2 कंडीशन हो सकती है, क्योंकि 3 और 3 बराबर पार्ट में बढ़ गया। तो ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह से ये चैप्टर जो है हमारा दिमाग खोल देता है और ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। मतलब तुम ये सोचो कि आज हमने चैप्टर फिनिश किया है, एक्सरसाइज फिनिश नहीं करी है, ठीक है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर लगता है फेल हो रहे हो, प्रोबेबिलिटी 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 प्रोबेबिलिटी